सभी को नमस्कार। इस वीडियो में अपने आज बात करेंगे अंकित मूल्य पर आधारित कुछ और क्वेश्चनों की। पिछली जो वीडियो में बात किए थे तो वो बात किए थे अपनों ने डिस्काउंट पे आधारित कुछ क्वेश्चनों की, जिसमें अपनों ने बात किया था कि अगर समतुल्य बटा है उसको अपने कैसे निकाल सकते हैं। तो वो वीडियो जरूर देखें। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको डेली मिलते रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहला जो क्वेश्चन है लिखा हुआ है, एक वस्तु क्रमागत बट्टों 25% तथा 15% के बाद 3,240 रुपये में खरीदी गई वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। तो इससे पहले अपनों ने पिछली क्लास में अपनों ने बात किया था कि जो अंकित मूल्य है उस पर क्या निकाला जाता है, डिस्काउंट। सिर्फ अंकित मूल्य पे क्या निकाला जाता है, डिस्काउंट। और जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो किस पे निकाला जाता है, क्रय मूल्य पर। तो यहाँ पे अपनों ने कल बात किया था एक कि जो अंकित मूल्य है इस पर डिस्काउंट कैसे निकाला जाता है कि अंकित मूल्य इंटू 100 माइनस एक्स बटा 100 और 100 माइनस वाई बटा 100, यानी जितने भी आपके पास डिस्काउंट आएंगे वो अपने ऐसे 100 में से क्या करते जाएंगे, माइनस, और उसके बाद क्या आएगी, खरीद मूल्य। तो ये बराबर किसके होगा, खरीद मूल्य के, खरीद मूल्य। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अंकित मूल्य अपने को क्या करना है यहाँ पे, ज्ञात। तो अंकित मूल्य यहाँ पे अपने को दिया नहीं हुआ, तो यहाँ पे अंकित मूल्य को अपने मान लेते हैं कितना, x। तो यहाँ पे बात करते हैं अपने x, और यहाँ पे पहले लिखा हुआ कि 25% क्या किया, डिस्काउंट। तो 25% का मतलब क्या है कि 100 में से आप क्या माइनस कर दो 25, तो कितना आ जाएगा 75, और बटे में क्या है 100, और यहाँ पे 15% डिस्काउंट यानी 100 में से 15 गई 85 बटा 100, और इक्वल खरीद मूल्य कितना होता है 3,240, यानी कितने में खरीदता है 3,240। तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा। तो यहाँ से अपने कैंसिल करें तो x 3,240, तो ये 100 अपने उधर ले जाते हैं, और बटे में यहाँ पे क्या है 75 85। तो यहाँ से कैंसिल करें अपने तो 25 चौके 100 और 25 दिए 75, और 17 पंजे कितना होता है 85, और 20 पंजे कितना होता है 100। ठीक है। फिर यहाँ से अपने 3 से कैंसिल करके देखते हैं, 3 एकम 3 और 3 आठे कितना होता है 24। ठीक है। फिर यहाँ से अपने पास आ जाएगा, ये 17 पे जाएगा नहीं तो अपने क्या करते हैं इसको गुना कर लेते हैं, 20 चौके कितना हो गया 80, तो 8 को इससे गुना कर लेते हैं, 8 8 कितना होता है 64, और 8 एकम 8, और यहाँ पे जीरो कितनी 2, तो यहाँ पे लगा देते अपने 2 जीरो, और बटे में क्या है 17। तो यहाँ से अपने इसको क्या कर लेते हैं भाग, तो भाग करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 17,85, फिर 1, फिर यह आ जाएगा आपके पास कितने पर 0 पर, फिर 8 पर, और ये जाएगा 17 दूना 34, तो रहेगा आपके पास फिर पॉइंट 17,51, और लास्ट में आ जाएगा 17,85। यानी आपके पास लास्ट में कितना है का आंसर, जो अंकित मूल्य वो कितना है 5,082.25, यानी जो अंकित मूल्य आएगा वो कितना आएगा आपके पास 5,082.25। तो इससे भाग दोगे तो आपके पास ये आंसर आएगा। तो यहाँ पे अपने को ये ध्यान रखना था कि जो खरीद मूल्य हमेशा क्या रखोगे यहाँ पे, और जो अंकित मूल्य निकालना होगा वो कहाँ रखोगे यहाँ पर। ठीक है। तो इसी तरह बात करें अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 12,000 रुपये में एक घड़ी 2 क्रमागत बट्टों के बाद 6,700 रुपये में खरीदी गई। तो यहाँ पे खरीद मूल्य क्या है 6,720। यदि पहला बट्टा 20% है तो दूसरा बट्टा क्या होगा। तो जैसे अपनों ने बात किया था, जैसे पहला बट्टा है फिर दूसरा बट्टा, इसी तरह तीसरा चौथा, यानी जितने भी आपके पास डिस्काउंट है वो यहाँ पे लिखे जाएंगे। तो अपने बात करते हैं, तो यहाँ पे अंकित मूल्य कितना है 12,000 रुपये, कितना है 12,000, और खरीद मूल्य कितना है 6,720। तो यहाँ पे अपने लिख लेते हैं 12,000 इंटू, तो पहला बट्टा कितना है, यानी डिस्काउंट कितना देता है 20%, तो 100 में से 20 गई कितना रह गया 80 बटा 100, और अपने को निकालना क्या है कि दूसरा जो डिस्काउंट है वो क्या है। तो अपने क्या करेंगे, अपने को पता है अपने 100 में से क्या कर दे माइनस x, और बटे क्या कर दे 100। ठीक है। और इक्वल अपने पास खरीद मूल्य का है 6,720, 6,720।
अब यहाँ से अपनी कैंसिल कर लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, ठीक है। फिर यहाँ से भी आपके पास क्या हो गया, जीरो कैंसिल, तो यहाँ पे तो कुछ रहा नहीं, तो इसको अपने उधर ले जाते हैं। तो ये है 100 माइनस एक्स, इसको यहाँ रहने देते हैं, 6720 है, और ये 12 और 8 है, इसको अपने ले जाते हैं यहाँ पे भाग में। तो यहाँ से अपने 8 से एक बार भाग दें तो 8 फोटो कितना होता है, 64, 3 रह गए, और 8 चुके 32, ठीक है। फिर ये 12 से चला जाएगा, 12 साथ कितना होता है, 84, ये 70। तो 100 माइनस एक्स इक्वल कितना आ गया, 70। तो यहाँ से x उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में, तो 100 माइनस 70 और यहाँ पे x, तो आपके पास कितना आया, 30। यानी जो x का मान है वो कितना है, 30। इसका मतलब जो दूसरा जो डिस्काउंट है वो कितना है, 30%। कितना है, 30%, ठीक है। इसी तरह अगर आपसे पूछ ले तो आपके पास डिस्काउंट दे दे, तीसरा पूछ ले, तब भी क्या करो आप, 100 माइनस एक्स रख के निकाल सकते हैं। और वहां पे अपने को पता होना चाहिए कि खरीद मूल्य क्या है और अंकित मूल्य क्या है। यहाँ पे देखो लिखा नहीं हुआ कि ये अंकित मूल्य, लेकिन आपको ये पता है कि 6720 रुपए में क्या किया, खरीदा गया। तो एक खरीदा गया तो दूसरा क्या हो गया, अंकित मूल्य, ठीक है। तो यहाँ से भी अपने पता लगा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा हुआ कि एक दुकानदार अपनी वस्तु पर 10% तथा 15% का डिस्काउंट देता है तथा वह अपने दोस्त को अतिरिक्त छूट देता है, और उस दोस्त ने 4000 मूल्य वाली वस्तु के 2907 रुपये चुकाए। तो बताओ उसके दोस्त को दी गई अतिरिक्त छूट कितनी होगी। तो यहाँ पे अपने को एक चीज ध्यान रखनी है, पहले तो पता करना है कि अंकित मूल्य क्या है और खरीद मूल्य क्या है। तो देखो 2907 रुपये चुकाए, इसका मतलब क्या है, खरीद मूल्य। यानी देखो 4000 रुपये थे और उसने चुकाई कितने, 2907, और ये कब चुकाई, जब उसको क्या मिला, अतिरिक्त डिस्काउंट। क्या मिला, अतिरिक्त डिस्काउंट। तो देखो अपने बात करेंगे, अंकित मूल्य कितना है, 4000, पहला डिस्काउंट कितना है, 10%, यानी 100 में से 10 घटाए कितना रह गया, 90। उसी तरह दूसरा जो डिस्काउंट है वो कितना है, 15%, तो 100 में से 15 घटाओ कितना रह जाएगा आपके पास, 85। अब देखो तीसरा डिस्काउंट हो रहा है, यहाँ पे तीसरा लिखा नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे अतिरिक्त डिस्काउंट जो मिला वो किसको मिला है, दोस्त को। तो दो तो मिल ही गए, तीसरा कौन सा है वो अपने को पता नहीं है। तो अपने क्या करेंगे, अपने को पता है कि तीसरा डिस्काउंट अपने कैसे लिखते हैं, 100 माइनस एक्स बटा क्या करेंगे अपने 100, और इतना डिस्काउंट मिलने के बाद उसने रुपए चुकाए कितने, 2907। बस ये इसकी लैंग्वेज थी जो अपने को ध्यान रखनी थी, ठीक है। तो यहाँ से अपने कैंसिल कर लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 2 जीरो से ये भी कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये कितने पे जाएगा, 17 5 85, और 20 5 100, और ये भी 4 पे चला जाएगा, 4 5 20, ठीक है। तो यहाँ पे रह जाएगा आपके पास 100 माइनस एक्स और 2907, और ये 5 है, ये क्या हो जाएगा इधर गुना में, बटा है, ऊपर क्या रह गया अपने पास 17 और 9, तो बटा में कर दो 17 और 9, ठीक है। तो यहाँ से अपने कैंसिल करें तो ये कितने पर जाएगा, तो पहले अपने 3 से भाग दे के देख लेते हैं। तो 9 का इसमें पूरा भाग जाएगा, क्यों, क्योंकि 9 और 2 कितने होंगे, 11, 11 और 7 18, यानी टोटल अगर उसमें आपके पास 18 है, 3 से डिवाइड हो रहा है, तो वो 9 से भी डिवाइड होगा। तो यहाँ से 9 से अपने डिवाइड करें, 9 तिया 27, 2 और 9 दूनी 18, फिर 2 रह 9 तिया 27, ठीक है। फिर 17 से अपने भाग देके देखें, 17 एकम 17, तो यहाँ पे कितना रह गया आपके पास 153, और अपने को पता है 17 में क्या होता है 153, और 19 पंजे कितना होता है, ये होता है 19 पंजे 95। तो आपके पास 100 माइनस एक्स है इक्वल कितना है 95। तो यहाँ से x जो आएगा वो कितना आएगा, तो देखो x उधर जाके प्लस, और 100 में से 95 घटाएंगे तो कितना रह जाएगा 5। तो आपके पास जो छूट आएगी अतिरिक्त, यानी दोस्त को कितनी छूट दी अतिरिक्त, 5%। कितनी दी, 5%। बस यही यहाँ पे अपने को बस ये ध्यान रखना था कि इसको अपने को लाइन को एडजस्ट कैसे करना है। तो यहाँ पे अपने को ध्यान रखना है 2 डिस्काउंट है, तो तीसरा डिस्काउंट क्या करोगे, 100 माइनस एक्स बटा 100, यही निकालना था अपने को। यहाँ पे खरीद मूल्य अपने को 2907 है ही, और अंकित मूल्य कितना है 4000, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको डिस्काउंट है अतिरिक्त वो कितनी दी है, 5%। उसके बाद बात करें अपने अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन अपने पास
तो यहाँ पे अपने बात करते हैं कि एक दुकानदार अपनी वस्तु पर कितने परसेंट अधिक मूल्यांकित करे कि ग्राहक को 5% छूट देकर यानी डिस्काउंट देकर 14% क्या हो, लाभ प्राप्त हो। तो इसमें लिखा हुआ है कि दुकानदार छूट भी देता और लाभ भी प्राप्त करता है। तो मान लो दुकानदार जो है वो 100 रुपये में कोई वस्तु लेके आया और कह रहा है कि इस पे कितना परसेंट अधिक मूल्य अंकित करें कि आपको क्या है कि 5% आप डिस्काउंट दो, ठीक है, और क्या प्राप्त हो आपको, लाभ। तो लाभ हमेशा किस पे निकलता है, क्रय मूल्य पर, यानी लेके कितना है 100 में, तो यहां से लाभ कितना हो गया उसको 114, ठीक है। अब ये कह रहा है कि यहाँ पे ऐसी क्या वैल्यू रखे अपने कि 5% डिस्काउंट देने के बाद क्या प्राप्त हो 114। तो अपने मान लेते हैं कि जो अंकित मूल्य है वो कितना है 100, कितना है 100, ठीक है, एक बार मानना अपने को। और यहाँ पे 5% डिस्काउंट दे तो इसका मतलब कितने में बेचेगा 95 में, कितने में 95 में। लेकिन देखो अपने पास तो आ रहा है 95, लेकिन यहाँ पे कितना आ रहा है 114, यानी जो 95 है ये वैल्यू किसकी 114 की, यानी जो 114 है वो वैल्यू है किसकी 95 की। और अपने को निकालना क्या है अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य अपने ने माना क्या है 100, क्या माना है 100, तो गुना किससे कर दो 100 से। तो यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा 19 पंजे 95 और यहाँ पे आ जाएगा 20 पंजे 100, तो 19 सिक्के कितना होता है 114 और ये आ जाएगा आपके पास 6 दूनी 12, कितना आ जाएगा 6 दूनी 12 यानी 120, यानी आपके पास अंकित मूल्य 100 है, यहाँ पे कितना हो गया 120, यानी कितना परसेंट बढ़ा 20%, कितना 20%। तो जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 20%, कितना आएगा 20%। बस ये अपने को इसमें ध्यान रखना है, यहाँ पे माना है इसलिए आपके पास क्या आ जाएगा कि 100 से कितना ज्यादा होगा कितना कम होगा वो क्या आ जाएगा यहाँ पे अंकित मूल्य कितना बड़ा है। तो यहाँ पे पहले 100 था, यहाँ पे 120 हो गया, यानी कितना परसेंट बढ़ा अंकित मूल्य 20%। एक तो तरीका हो गया ये, एक अपने फ्रैक्शन से ध्यान रखें, जैसे मान लो एक तो होता है मार्क प्राइस और एक होता है सेलिंग प्राइस और एक होता है कॉस्ट प्राइस। तो जैसे मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस अपने पास जो लिखा हुआ है हमेशा किस पे निकलता है डिस्काउंट पे, तो यहाँ पे डिस्काउंट कितना है 5% और 5% को अपने क्या लिख सकते हैं 1/20। अब इसका मतलब क्या है कि 20 अंकित मूल्य है और डिस्काउंट कितने का दिया 1 का, तो बेचे कितने में 19 में, यानी 20 अगर उसका मार्क प्राइस है तो बेचा कितने में 19 में। उसी तरह 14% लाभ, अब 14% लाभ किस पे प्राप्त होता है क्रय मूल्य पर, तो यहाँ पे अपने 14% की फ्रैक्शन क्या करेंगे, तो 14% को अपने लिख सकते हैं 14/100, तो यहाँ से कैंसिल करें अपने, तो 7 दूनी 14 और 50, ठीक है। इसका मतलब ये 50 की कोई वस्तु है और 7 क्या प्राप्त किया लाभ, तो 50 की कोई वस्तु है और 7 लाभ प्राप्त किया तो कितना हो जाएगा ये 57, कितने में बेचा 57 में। अब यहाँ पे अपने को क्या करना है, ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना है जो सेलिंग प्राइस है उसको क्या कर लो बराबर, क्या कर लो बराबर, बराबर कैसे, जैसे ये 57 है तो इसको भी 57 कर सकते हो, कैसे 19 दिए कितना होता है 57, तो इसको भी किससे गुना कर दो 3 से, कितने 3 से, तो यहाँ पे कितना आ गया आपके पास 60 और यहाँ पे कितना आ गया आपके पास 57, कितना आ गया 57, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास कॉस्ट प्राइस कितना है 50, कितना है 50। अब देखो अब यहाँ पे आपने बराबर कर लिया 57, तो अपने को क्या करना है ये सेलिंग प्राइस हमेशा क्या रखनी है बराबर। अब देखो जो आपके पास कॉस्ट प्राइस है कितना है 50 और आपने अंकित मूल्य कितना रख दिया 60, यानी बढ़ा कितना दिया आपने ने, तो जो अंकित मूल्य बढ़ा दिया कितना बढ़ा दिया 10, कितना बढ़ाया 10, यानी पहले 50 था बढ़ा कितना दिया 60, तो यानी बढ़ाया कितना 10, तो 10 और ये बढ़ाया कहाँ से 50 से, कहाँ से 50 से, और इंटू क्या कर दो 100, तो आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा 50 दूनी 100 और 10 दूना कितना हो गया 20, यानी कितना परसेंट बढ़ा है 20%, कितना 20%। तो या तो आप ऐसे निकाल लो, नहीं तो आपके पास ये जो कंडीशन है ऐसे भी दी हुई है तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद बात करें अपने अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक दुकानदार 630 रुपए वाली वस्तु पर कितना मूल्य अंकित करे कि ग्राहक को 10% छूट देकर 25% क्या लाभ प्राप्त हो। देखो वही तरीका अपने यहाँ पे मान लेते हैं कि जो आपके पास मार्क प्राइस है और एक सेलिंग प्राइस है और एक क्या है कॉस्ट प्राइस, तो यहाँ पे छूट देता है तो अपने 10% को क्या लिख सकते हैं 1/10, यानी अगर अंकित मूल्य 10 है और छूट कितने की दे रहा है 1 की, तो कितने में बेचा 9 में, ठीक है। उसी तरह 25% को अपने क्या लिख सकते हैं 1/4, इसका मतलब अगर कॉस्ट प्राइस 4 है तो उसको कितने का प्रॉफिट हो रहा है 1 का, यानी 4 की वस्तु कितने में बेच दी 5 में, कितने में 5 में। अब यहाँ पे अपने को क्या करना है एक पर्टिकुलर लाइन आ जाएगी आपके पास,
तो जो आपके पास सेलिंग प्राइस है उसको क्या कर लो बराबर। अगर बराबर कैसे करोगे, अब जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में तो अपने को पता था कि 57 है तो 19 के पहाड़े में भी 57 है, तो 3 से गुना कर दिया तो क्या आ जाएगा 57। तो इस क्वेश्चन में तो ऐसा है, तो आप क्या करो, जो 9 है इसको गुना कर दो यहाँ से, और ये 5 है इसको गुना कर दो यहाँ से, ठीक है। तो 5 को यहाँ से गुना किया तो इसको भी किससे गुना करोगे 5 से, इसको 9 से गुना किया तो इसको भी किससे गुना कर दो 9 से, तो ये आ जाएगा आपके पास कितना 50। अब देखो ये कितना हो गया 9 पंजे 45, और ये भी कितना हो गया 9 पंजे 45, यानी सेलिंग प्राइस क्या हो गया बराबर, और ये कितना हो गया 9 चौके 36, ठीक है। अगर ऐसे नहीं समझ आता तो क्या करो आप 10 पंजे क्या करो 50, और 9 पंजे कितना हो गया 45, और 9 चौके कितना हो गया 36, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास, देखो मार्क प्राइस कितना है 50, सेलिंग प्राइस कितना है 45, और कॉस्ट प्राइस कितना है 36। अब यहाँ पे आपको क्या लिखा हुआ है कि 630 रुपये वाली वस्तु पे कितना मूल्य अंकित करें, 630 रुपये वाली वस्तु पर कितना मूल्य अंकित करें। तो यहाँ पे जो 630 है ये वैल्यू किसकी है, 630 असल में अपने को दिया क्या हुआ है, यहाँ पे जो 630 दिया हुआ है ये क्या है कॉस्ट प्राइस। अब ये क्या कॉस्ट प्राइस कैसे दिया है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि कितना मूल्य अंकित करें, तो अंकित मूल्य तो दिया नहीं हुआ, अंकित मूल्य नहीं दिया हुआ, तो इसका मतलब ये जो रेट है वो क्या है खरीद मूल्य, यानी क्या है कॉस्ट प्राइस। तो देखो यहाँ पे अपने पास कॉस्ट प्राइस कितनी है 36, और यहाँ पे कितनी दी है 630, इसका मतलब जो 630 है वो वैल्यू किसकी है 36 की। और अपने से पूछा क्या अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य कितना है यहाँ पे 50, कितना है 50, तो गुना कर दो किससे 50 से, तो यहाँ पे अपने पास कितना आया, ये जाएगा 18 पे और ये जाएगा 25 पे, तो यहाँ पे आपके पास आ गया 18, तो 18 से यहाँ से कैंसिल करें तो 18 ये कितना होता है 54, तो पीछे कितना रह गया 9 90, तो 18 पंजे कितना हो गया 90, ठीक है। तो इसको गुना करें हमने 25 ये कितना हो गया 75, 5 7 और 25 पंजे 125, 75 25 75 और 75 और 12 कितना हो गया आपके पास 87, यानी कितना हो गया 875 रुपये। तो जो अंकित मूल्य है वो कितना होगा 875 रुपये। नहीं तो इसमें एक तरीका ये होता है कि जो आपके पास लाभ प्राप्त हुआ है कितने का प्राप्त हुआ 25% है, तो कितने का लाभ प्राप्त होगा 125, ठीक है। और छूट दी, इसका मतलब छूट दी 100 रुपये, 10% छूट दी तो कितना रहेगी 90। तो यहाँ पे भी देखो ये भी सेलिंग प्राइस है और 90 भी क्या है आपके पास सेलिंग प्राइस, ठीक है। इसको ऐसे लिख लो, और आपको क्या निकलना है अंकित मूल्य, क्या निकलना है अंकित मूल्य, लेकिन आपको वैल्यू दी है 630 रुपये क्या सीपी, तो आप क्या करो 630 से इसको गुना कर लो, तब भी आपके पास क्या आ जाएगा मार्कअप प्राइस। तो अपने ऐसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। ये डायरेक्ट कैसे निकला, क्योंकि देखो 100 की चीज है 25% लाभ पर बेची तो कितनी होगी 125, तो ये भी सेलिंग प्राइस, 10% छूट दी यानी कितने में बेचोगे 90 पे, यानी ये दोनों क्या होगी सेलिंग प्राइस, इसलिए 125 वैल्यू किसकी होगी 90 की। तो अपने 630 यहाँ पे क्या रखा अपने कॉस्ट प्राइस, तो आपके पास क्या आ जाएगा अंकित मूल्य, आप कैंसिल करोगे तो आपके पास 875 ही आएगा, क्या आएगा 875, ठीक है। तो अगर ये तरीका नहीं पता तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। यहाँ से आपके पास क्वेश्चन बहुत बन जाते हैं कि मार्क प्राइस निकालो क्या आएगा, सेलिंग प्राइस निकालो क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस निकालो क्या आएगा, तो उससे क्या करना आपको गुना करते जाना, क्या करते जाना गुणा। उसके बाद बात करें अपने अगले क्वेश्चन की, एक दुकानदार अपनी वस्तु पर 10% छूट देकर और 20% क्या कमाता है लाभ, यदि वह 20% छूट दे तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। वो कह रहा है कि 20% छूट दे तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो यहाँ पे अपने बात करते हैं 10% छूट दी, तो यहाँ पे भी अपने लिखते हैं मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस और क्या लिखते हैं अपने कॉस्ट प्राइस। 10% छूट का मतलब क्या होगा 1/10, यानी 10 की कोई वस्तु है बेची कितने में 9 में, 20% लाभ का मतलब क्या 1/5, अगर 5 की कोई वस्तु है उस पर क्या हुआ 1 का प्रॉफिट, तो कितने में बेची 6 में। तो वही तरीका यहाँ पे क्या करो आप 10 छके 60, 9 छके 54 और 9 पंजे 45। तो देखो कॉस्ट प्राइस 45, सेलिंग प्राइस 54 और मार्क प्राइस कितना आ गया 60। अब कह रहा है कि 20% छूट दे तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो यहाँ पे जो छूट है ये किस पे जाएगी मार्क प्राइस पे, क्यों, क्योंकि अपने कॉस्ट प्राइस पे तो क्या निकाल सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहाँ पे मार्क प्राइस कितना है 60, तो आप क्या करो 60 का 20% निकालो, तो छूट दी 20 की तो बेचा कितने में 80 में, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 20 20 6 8 48, कितना आ गया 48। इसका मतलब बेचा कितने में 48। अब यहाँ से जो बेचा है वो कितना है 48। अब पूछ रहा है लाभ परसेंट कितना होगा,
तो देखो लाभ परसेंट हमेशा किस पे निकलेगा, कॉस्ट प्राइस पे। तो यहाँ से अपने देख लें कि 45 की वस्तु है और बेचा कितने में, 48 में। इसका मतलब प्रॉफिट कितने का हुआ, 3 का। कितने का हुआ, 3 का। तो यहाँ से अपने लिख लेते हैं 3 बटा कितना, 48। तो कॉस्ट प्राइस कितना आपका 45, तो बटा में क्या लिखोगे 45 और इंटू क्या कर दो 100। तो ये कितने पे जाएगा, 15 पे, 15 दिया 45। तो यहाँ से अपने भाग दे तो अपने को पता है 1/15 कितना होता है, 6 सही 2/3%। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास क्या, लाभ परसेंट। बस इस लाइन का मतलब यही है कि यहाँ से आप कुछ भी निकाल सकते हो। मार्क प्राइस अगर आपसे पूछ ले कितना परसेंट अपनों ने कम किया कि आपके पास करे मिले, तो कितना आ जाता है यहाँ पे 15। कितना आता है 15। तो यहाँ से अपने अगर लाइन पता है तो अपने कोई भी क्वेश्चन यहाँ से हल कर सकते हैं। उसके बाद बात करें अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक दुकानदार अपनी वस्तु पर 20% छूट देकर 20% क्या प्राप्त करता है, लाभ प्राप्त करता है। यदि वह कोई छूट ना दे तो उसका लाभ परसेंट क्या होगा। तो इसमें लिखा हुआ है कि कोई छूट ना दे, तो पहले तो अपने वही अपने पास जो है कि लिख लेते हैं। एक तो है मार्क प्राइस और एक सेलिंग प्राइस और एक अपने पास कॉस्ट प्राइस। पहले दे रहा है 20% छूट, यानी 20% का मतलब हो गया 1/5, यानी 5 की वस्तु है 1 की छूट दे रहा है, इसका मतलब कितने में बेच रहा है, 4 में। यानी 5 की जो वस्तु है वो कितने में बेच रहा है, 4 में। इसी तरह 20% लाभ, लाभ का मतलब क्या है, अगर 5 की कोई वस्तु है 1 का लाभ हो रहा है, यानी कितने में बेच रहा है, 6 में। कितने में, 6 में। तो उसके बाद अपने कैलकुलेट कर लेते हैं। 6 5 कितना हो गया 30 और 4 6 कितना हो गया 24 और 4 5 कितना हो गया 20। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है यदि वह कोई छूट ना दे। इसका मतलब यह है छूट किस पे दी जाती है, हमेशा मार्क प्राइस पे। किस पे, मार्क प्राइस। वो कह रहा है कि आपके पास यहाँ पे 30 रुपये है, 30 रुपये में आप यहाँ पे कितने में बेच रहे हो, 24 में। आपको 24 में नहीं बेचना है इस बार छूट नहीं देनी है। इसका मतलब 30 की जो चीज़ है वो कितने में बेचनी है, आपको 30 में ही बेचनी है, तभी तो लिखा जाएगा कि कोई छूट नहीं दी। इसका मतलब अब यहाँ पे निकलना अपने को लाभ परसेंट। क्या निकालना है, लाभ परसेंट। लाभ परसेंट किस पे निकलता है, कॉस्ट प्राइस पे। तो यहाँ पे कितना है 20, तो 20 की जो चीज़ है वो कितने में बेच दी, अब 30 में, यानी कितने अधिक में बेच दी, 10 रुपये। ठीक है, यानी 20 की जो चीज़ है 30 में बेच दी, यानी कितने अधिक में बेच दी, 10 रुपये। तो यहाँ पे जो 10 है ये किस पे कैलकुलेट होगा, कॉस्ट प्राइस पे। ठीक है, तो 10 बटे क्या लिखोगे 20 और इंटू क्या करोगे 100। तो यहाँ से आप कैंसिल करो तो 20 पंजे कितना होता है 100 और 10 पंजे कितना हो गया आपके पास 50, यानी कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, 50% का। कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, 50%। तो यही अपने को ध्यान रखना था कि यहाँ पे छूट नहीं दी। इसका मतलब ये है कि जो आपका मार्क प्राइस है उसी रेट में आपको क्या करना है, बेचना है 30 में। तो यहाँ पे आपके पास कॉस्ट प्राइस है 20 रुपये, तो 20 से कितने में बेच दी, 30 रुपये में। तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 10 का। और ये प्रॉफिट हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है, कॉस्ट प्राइस पे। और कॉस्ट प्राइस कितना है 20 रुपये। तो आपके पास कितना परसेंट लाभ हुआ, 50% लाभ। यही अपने को ध्यान रखना है। बस अंकित मूल्य में अपने को यही ध्यान रखना है कि अपने को क्या करना है, एक लाइन में कन्वर्ट कर लेना है जिसमें मार्क प्राइस भी आ जाए, सेलिंग प्राइस भी आ जाए और क्या आ जाए, कॉस्ट प्राइस भी। उसके बाद बात करें अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि विकी है एक वस्तु की अंकित मूल्य पर 30% छूट प्राप्त कर खरीदता है, ठीक है, और उसे लागत मूल्य पर 25% क्या होता है, लाभ प्राप्त होता है। लाभ प्राप्त होता है और रुपये 8,750 रुपये में क्या करता है, बेच देता है। तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। अब यहाँ पे पूछा वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा, ये भी कोई एग्जाम में आया हुआ है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं अपने। तो 25% लाभ, तो एक तो है आपके पास मार्क प्राइस, एक है सेलिंग प्राइस और एक क्या है, कॉस्ट प्राइस। अब 30% यहाँ पे छूट प्राप्त होता है। 30% को क्या लिख सकते हो, 3/10, यानी 10 की कोई वस्तु है और छूट कितने की दे रहे हो, 3 की, तो कितने में बेचोगे, 7 में। उसी तरह आप 25% को क्या लिख सकते हो, 1/4, यानी 4 की कोई वस्तु है और 1 का लाभ दे रहे हो तो कितने में बेचोगे, 5 में। तो यहाँ से अपने कैलकुलेट कर लेते हैं। 10 पंजे कितना हो गया 50, 7 पंजे कितना हो गया 35 और 7 चौके कितना हो गया 28। ठीक है, तो यहाँ से अपने कैलकुलेट करें। आपसे पूछा अंकित मूल्य क्या होगा, तो अंकित मूल्य यहाँ पे तो अपने पास 50 रुपये है, लेकिन यहाँ पे एक वैल्यू दी गई है आपको 8,700 रुपये, 8,750 रुपये में क्या कर दिया, बेच दिया। तो यहाँ पे देखो जो बेचने वाला जो प्राइस है वो कितना है यहाँ पे 35, कितना है 35।
इसका मतलब जो 8,750 है ये वैल्यू किसकी है, 35 की। किसकी वैल्यू, 35 की। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस यहाँ पे कितना है, 35। उसके बाद पूछा क्या है, उससे क्या करना आपको, गुणा। यहाँ पे पूछा है कि वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है यहाँ पे 50। कितना है, 50। ठीक है, अब यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो 7 5 35, 10 5 50, तो 5 से कैंसिल हो गया। तो 7 से अपने इसको भी कैंसिल कर लेते हैं। 7 एकम 7, तो 1 रह गया यहाँ पे। तो 7 दूनी कितना हो गया, 14। उसके बाद कितना रह गया, 5। तो 7 5 कितना होता है, 35, और 7 5 35। तो यहाँ पे रह गया आपके पास, पीछे रह गया आपके पास 0। तो इसको अपने गुना करें, तो गुना करने के बाद कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 12, 5 और 2 0 है ही, यानी कितने में, यानी उसका जो अंकित मूल्य है वो कितना है, 12,500। कितना है, 12,500। ठीक है, तो यही अपने को निकालना था कि अंकित मूल्य इसका क्या होगा। तो बस आपको ये लाइन पर ध्यान रखनी कि इसको अपने कैसे निकाल सकते हैं। तो जो भी आपके पास सेलिंग प्राइस है बस इसको बराबर करना होता है। बराबर करने के लिए आप वैसे गुना कर लो, नहीं तो क्या है, जैसे 5 है तो 5 को आप ऊपर गुना कर लो, और 7 है तो इसको क्या कर लो, नीचे वाले दोनों संख्याओं से क्या कर लो, गुना। तो भी आपके पास क्या आएगा, सेम। तो ऐसे क्वेश्चनों में अपने ध्यान रखने की अपने अंकित मूल्य कैसे निकाल सकते हैं, कॉस्ट प्राइस कैसे निकाल सकते हैं, और सेलिंग प्राइस कैसे निकाल सकते हैं। तो इस टाइप के सारे क्वेश्चन है वो इस वीडियो में अपनों ने कर लिए। अब अपने जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें बात करेंगे सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, यानी एक नया टॉपिक। तो अपना ये टॉपिक का समाप्त होता है, लाभ और हानि। तो इससे जुड़े जो भी आपके क्वेश्चन है जैसे प्रीवियस ईयर में आए हैं वो अपने भी जरूर करेंगे। तो सारे जो क्वेश्चन है वो तो सभी टाइप के प्रकार जो लाभ हानि में थे वो अपनों ने सारे कर लिए। बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही इसे शेयर भी करें। धन्यवाद।